नमस्ते। ये वीडियो है हमारी खुशियों को लेके। वीडियो नहीं, ऑडियो समझ लीजिए। ये हमारी खुशियों को लेकर है। मैं ऐसे बैठी हुई थी और आज ऐसा लगा कि कई बार नहीं, हम ये गप्पे नहीं होंगे बेसिकली, ये हमारी बातें जो हम सोचते हैं और उस पे एक प्रोडक्टिव तरीके से विचार करते हैं, ये वो होगा। ये गप्पे वाला विचार विमर्श नहीं होगा। तो कई बार नहीं, हम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं और कोई टॉपिक को लेकर हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में अपने मन की बात रखते हैं, उसके बारे में एक प्रोडक्टिव बातें जो करना होता है वो होता है। तो बेसिकली ये गप्पे का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वर्जन है, पर है बातें खूब सारी। तो आज की बात है हमारी खुशियाँ। अभी मेरी बहुत पुरानी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मतलब स्कूल और कॉलेज के टाइम से हम लोग साथ में हैं और बातें होती रहती है। 10-12 साल का उसका बच्चा है। तो वो मुझसे बोली कि अरे इसने स्कूल में अच्छा इसका आया है, बस ये आगे थोड़ा अच्छा कर जाए वो, तो मैं मतलब मेरे को शांति हो जाएगी यार डियर। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार, तू जब भी कंसीव करी थी तभी तू मेरे से बोलती थी अरे यार डियर मेरे को बड़ा टेंशन होता है, बस जो भी हो सुखी और स्वस्थ हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैंने कहा जब हो गया उसके बाद तू बोल, अरे यार ये तो बोलना शुरू नहीं कर रहा है, और बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर दिए, ये ढंग से बोलना करना शुरू कर दे तो मुझे शांति हो जाए। फिर जब भी वो भी हो गया तो अरे यार ये हेल्थ इसकी बड़ी कमज़ोर है, ये थोड़ा सा पतला दिखता है यार, और के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा हो जाए ना तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लगेगा। फिर मैंने कहा उसके बाद अरे यार इसका इस स्कूल में एडमिशन हो जाए, वो मेरे को फिर थोड़ा सा शांति हो जाएगी। मैंने कहा अभी स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर शुरू हो जाएगा कि इसकी शादी अच्छी हो जाए, शादी अच्छी हो जाए तो बंदी अच्छी मिल जाए। मैंने कहा डियर, कभी मैंने कहा मुझे ध्यान है, हालांकि ये वाली बात सही है कि हम लोगों, और ये कोई मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर आप लोगों से नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक टॉपिक है, कोई एक बात है शादी से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड या ज़िंदगी के किसी भी, चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे हम हमारी शादी हुई हो या ना हुई हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, जैसे अभी एमएनसी में जॉब, अरे भाई यार मस्त है एमएनसी वाला जॉब, कॉरपोरेट जॉब लग जाए मज़ा आ जाएगा। कॉरपोरेट जॉब मिलके बस ये रैंक तक पहुंच जाए यार मज़ा आ जाएगा। ये रैंक में पहुंचने के बाद अरे यार वो बंदे के पास वो वाली गाड़ी है ना, ये गाड़ी लेकर वो वाली गाड़ी ले लेना है मैंने, बस मज़ा आ जाएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली माय पॉइंट इज़ कि क्या होता है कि हम लोग अपने छोटे छोटे, हम लोग एक जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं हम अपनी खुशियों को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि हमारी खुशियों की वैल्यू दूसरों की नज़र में क्या है। हमने अपने आप को एक फॉर्मेट में बांध लिया कि खुशियाँ इस तरीके की होती हैं और ऐसी ही होती है। जैसे कुछ कुछ मर्यादाएं, कुछ एक खुशियों का एक फ्रेम बन चुका है। शादी हो जाए, शादी अच्छी जगह हो जाए, फिर हो जाए तो बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए तो बच्चे अच्छा कर ले। बट इन सब चीज़ों में मैंने उससे बोला, मैंने कहा खुशियाँ कहाँ हैं पहले तो कुछ। बट ऑब्वियस है उम्र के साथ, परिस्थितियों के साथ हमारी खुशियों के मायने भी बदलते हैं। हो सकता है हम अपनी फैमिली, इट्स नॉट अप टू कि ये कोई एक पर्टिकुलर ऐसी बात है कि मतलब हाउस वाइफ को लेकर है या वर्किंग वुमेंस को लेकर है, या सबकी खुशियों के मायने अलग होते हैं। कई लोगों को अपने घर के 4 लोगों को खुश रखकर उनके होठों पे मुस्कान देखकर वही उनके लिए अचीवमेंट है। बट जब वो देखेंगे कि अरे यार वो तो जॉब भी कर रही है मस्त, वो तो ये भी कर रही है, देखो मैं तो नहीं कर रही हूँ। बट वॉट योर प्रायोरिटी वॉज, हम अपनी खुशियों को दूसरों की नज़र से क्यों देखते हैं। शादी हो जाए, शादी अच्छी जगह हो जाए, ये सोसाइटी चाहती है। बट ऑफ कोर्स हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है, समाज की मर्यादाओं को फॉलो करना है, और वो करना भी चाहिए क्योंकि जो भी अमर्यादित होता है वो डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है। स्वयं पवित्र गंगा भी जब धरती पे पधारी थी तो शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में लेके मर्यादित किया था।
पर इसकी भी तो मर्यादा होनी चाहिए ना, कि हमारी लाइफ में हम किस फैक्टर को कितना अपने अपनी खुशियों के अंदर तक आने देते हैं। हमारी खुशियाँ किस चीज़ में, क्या होता है कि जब हम अपनी खुशियों को किसी दूसरी चीज़ से, एक बच्चा नहीं होता है कैसे, जब हम लोग बच्चे होते हैं छोटी सी टॉफ़ी मिल गई उसमें हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। और हम सब लोगों के कोई ना कोई सपना तो कभी ना कभी पूरा होता ही है, कोई ना कोई तो होता होगा, 100 में से 10 तो होते होंगे, 10 में से 5 तो होते होंगे। बट जैसे ही हमारा वो सपना पूरा होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरों की नज़र से, कि उनकी नज़र में क्या है, नहीं यार फिर ऐसा। तो वो जो मोमेंट का सेलिब्रेशन होता है, उस मोमेंट में जो अपनी डिसाइड करा गया गोल, डिसाइड करी खुशी होती है, जिसमें एक्चुअली हमको दिल से खुशी होती है, जो हम दिल से चाहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। कई बार तो खुशियाँ उसमें होती है कि आपने एक बर्थडे पार्टी प्लान करी है, सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, और वो आप जैसी चाह रहे हैं वैसी प्लान हो गई और उसमें आपको खुशियाँ मिली। बट एट सडन फिर हम ये कोशिश करने लग जाते हैं, अरे यार वो क्या बोल रहा था, अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूँ नहीं हुआ, वो आपकी हुई खुशियाँ स्पॉइल। तो खुशियों के मायने, खुशियों की मर्यादाएं, हर चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी, अगर हम समाज की मर्यादा को, हमारी खुशी किस में है, हम किस चीज़ से खुश होते हैं, और अगर हम उस चीज़ में खुश हैं तो हम जैसे ही उस खुशी को हासिल करते हैं, हम किसी की दूसरी नज़र, मतलब किसी दूसरे नज़रिए से या किसी दूसरे के नज़रियों से फिर उसको जैसे ही कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो हमारी वो खुशी के मायने ही बदल जाते हैं। हमारे लिए वो खुशी छोटी हो जाती है या नगण्य हो जाती है, और फिर हम अगली खुशी हासिल करने की तैयारी करते हैं। देखिए, मैं इट्स ऑल, कई बार समय, परिस्थिति, कैसे माहौल में हम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है कि इंसान के स्वभाव को। पर हम सब लोगों की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हम सब लोगों का एक व्यक्तित्व है, हम सब लोगों की एक सोच है, हम सब लोगों की एक ज़िंदगी है। तो अगर हम समाज की मर्यादाओं को मानते हैं, ऑफ कोर्स परिवार की खुशियों को ध्यान रखने के लिए छोटी बड़ी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एडजस्ट करते हैं, बट इसकी भी तो एक मर्यादा होनी चाहिए। बिना किसी को तकलीफ़ दिए, परेशानी दिए, हम अपनी खुशियों को के रास्ते में किस हद तक किसको इंटरफेयर करने दें, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। हम अपनी खुशियों के पैमाने दूसरों की नज़र से देखना बंद कर दें। आप उस चीज़ से खुश हो या नहीं हो, ये आप पे मैटर करता है। तो इस तरीके से जब हम, मतलब जब हम लोग अपने आप को इतना एक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इतना अपने आप को परिपक्व कर लेते हैं कि हमें पता है कि इस मोमेंट पे हमको प्रेजेंट में हमें जो मिला है, प्रेजेंट में हम जो एंजॉय कर रहे हैं, उसको किसी और की खुशी से या कोई और उसके लिए उस खुशी का कितना और क्या मायना है, उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे वही लगा, मैंने कहा यार लाइफ में कितनी चीज़ें, जैसे कितने लोगों को लगा अरे यार क्या बढ़िया लाइफ चल रही, घूमने जाना, पार्टी जाना, ये जा रहे हो वो जा रहे हो। अरे मुझे तो कई बार इसी चीज़ में बड़ा सुकून मिल जाता है कि आराम से हल्की हल्की बारिश देख रही हूँ, एक कप चाय पी रही हूँ और प्रकृति के नज़ारे देख रही हूँ, प्यारे से गाने सुन रही हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट एन्जॉयमेंट फॉर मी, इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, वो मेरे लिए खुशी है। बट एट द टाइम अगर उसी समय में वो खुशी को किसी और के उससे कंपेयर कर लूँगी, तो हो सकता है कि मुझे वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगने लग जाए, यार अरे यार। तो ये हमें सोचना है, ये हमें डिसाइड करना है कि हमारी खुशियाँ क्या है, हमको इस चीज़ में कितनी खुशी मिलती है। और अगर आपको वो खुशी हासिल हुई है, वो एक छोटा सा भी रूप हो सकता है खुशी का, कि आपने फैमिली के लिए कोई नई डिश बनाई है और वो अच्छी बन गई है और वो सबको बहुत पसंद आई। मैं
आई नो मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल, बहुत रेगुलर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ। अब आपके खुशियाँ क्या है, किस हद तक हैं, और मेरे ये विचार किसी के व्यक्तिगत विचार को या किसी वर्ग विशेष के विचारों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करना या उनका नेतृत्व करना या उनका मार्गदर्शन करना बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों का स्वविवेक है। आप लोग अपनी समय, परिस्थिति, माहौल के हिसाब से अपने अपने विवेक से अपना निर्णय लें, अपनी खुशियों का निर्णय लें। मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि मैं आपके विचारों को प्रभावित करूं या आपके सोच को या आपके निर्णय लेने की क्षमताओं को प्रभावित करूं। ये सिर्फ मेरे विचार हैं, जो जैसे हम परिवार में बैठ के या फ्रेंड्स के बीच में अपना कोई व्यू नहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर शेयर करते हैं, ऐसे मैं आपसे अपने व्यू शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से टाइम बहुत परेशानियाँ होती है। हर व्यक्ति हर जगह अपनी अपनी कोई ना कोई परिस्थिति से जूझता रहता है। हर व्यक्ति अपने लेवल पे एक लड़ाई लड़ता रहता है, किसी की ज़्यादा मुश्किल रहती है, किसी की कम मुश्किल, बट दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़। कई बार खुशी इसमें भी हो सकती है कि हम किसी बहुत वर्स्ट पोजीशन में और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। लोग कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में, बाढ़ में, कोरोना में, पता नहीं किस किस ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है, बाढ़ में, भूकंप में, नेचुरल कैलेमिटीज़ में। छोटे छोटे पक्षियों को देखिए बारिश में अपने छोटे से बच्चों के लिए दाना लेकर भीगे पंखों से बेचारे यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। गली में बैठे कुत्तों को देखिए, बेचारे बारिश में कभी सिर छुपाने की भी जगह नहीं मिलती उनको। एंड ऑफ कोर्स आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोग मदद कर सकते हैं ऐसे बेजुबान जीवों की तो करिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। हमारे पास वो कला है कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो था ये था खुशियों के लिए, कि जो खुशियाँ आपकी लाइफ में अभी हैं उनको जिए, उनको पूरी तरीके से एंजॉय करें। अपनी खुशियों को दूसरों की नज़र से देखकर उसकी महत्वता कम ना करें, क्योंकि आपकी खुशियाँ आपकी हैं। आपको पता है आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है। अपनी अभी की पाई हुई खुशी को अगला कोई दूसरा गोल देकर उसको अभी का सेलिब्रेशन तो मत छोड़िए, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी खुशी है वो आपकी समय, परिस्थिति के हिसाब से आपके लिए बड़ी खुशी है। जो दूसरा की नज़र से या जो एक फ्रेम बना हुआ है उस नज़र से, वो फ्रेम तो एक क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्रेम है, जो बहुत सारे लोगों की स्थितियों को मिला के एक यूनिवर्सल डाटा जो बोलते तैयार करा जाता है, एक एवरेज फैक्ट जो तैयार करा जाता है। तो अपनी खुशी को मर्यादित मत कीजिए, मर्यादित कीजिए तो उन फैक्टर्स को, उन सोच को, वो हावी होती हुई फ्रेम को अपने आसपास की, जो आपकी खुशियों को मर्यादित कर देती है। मेरा कतई इस चीज़ को बोलने का ये मतलब नहीं कि आप किसी को तंग करके, किसी को परेशान करके बोले कि हमको तो इसी में खुशी मिलती है भाई, हम तो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। एंड रिपीटिंग अगेन कि मेरा बिल्कुल अपने विचार, मेरे ये सब व्यक्तिगत विचार हैं और मैं सिर्फ इसे इसलिए व्यक्त कर रही हूँ ताकि बस मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। सही गलत आप लोगों को लगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष की विचारों को, भावनाओं को प्रभावित नहीं करना चाहती हूँ, मार्गदर्शन नहीं देना चाहती, उसको को किसी प्रकार का फ्रेम आउट नहीं करना चाहती। आप लोग अपनी समय, परिस्थिति, अपनी माइंड सेटअप के हिसाब से अपने निर्णय खुद लें। वो बिल्कुल मतलब
मेरे विचार उसको कहीं भी प्रभावित नहीं करना चाहिए. इट्स अ शेयरिंग, एंड इट्स अ शेयरिंग कि एन्जॉय द डे, एन्जॉय योर हैप्पीनेस. हैप्पीनेस हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कई बार छोटी चीज़ों में भी होती है. और वो आप अपने स्कूल के टाइम याद कीजिए. आपके, आई नो वो समय अभी नहीं होगा, या स्कूल के टाइम में भी हो. जैसे मैं स्कूल कॉलेज गर्ल्स को भी देखती हूँ, हर लाइफ, हर एज में, हर फेज में लाइफ के, हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को, आजकल हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा होते जा रहे हैं ना, होना चाहिए. बट क्या हो रहा है कि उस चक्कर में जो प्रेजेंट होता है उसकी हम लोग बैंड बजा देते हैं. तो खुशियों के मायने हम, जबकि हमको कई बार बहुत छोटे, मैं बोल रही हूँ ना, कई बार ठंडी में आइसक्रीम खाना आपके लिए खुशी हो सकती है. हाँ, हो सकती है ना. बट हम उसको उसको कंसीडर ही नहीं करते उन खुशियों को, उसके साथ खुशी नहीं रहते उन खुशियों के साथ हम. क्योंकि जैसे ही हमें हमारी डिसाइड करी हुई खुशी मिल जाती है, हम उसको विद इन अ मोमेंट कंपेयर कर लेते हैं जो फ्रेम डिसाइड करी है उस खुशी से. आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे नहीं हैं, भले ही आप खुश हैं अपनी इस फ्रीडम से, आप नहीं चाहते बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट क्योंकि सोसाइटी चाहती है, बच्चे नहीं हुए तो आपकी शादी इनकम्प्लीट है. Again, I'm saying this is not about only women or men. It is not only about the marriage and children. It is about all the factors of our life. As I told you कि मतलब हमारी, जैसे जॉब का मैंने बताया कि जॉब में भी हम जो चीज़ चाहते हैं वो पा लेते हैं. हमेशा अ, अपने आप को प्रोत्साहित तो करना चाहिए. इम्प्रोवाइजेशन के लिए तो हर जगह चांसेस होते हैं. और बिल्कुल आगे, जब आगे की हम कोई इच्छा ही नहीं करेंगे, आगे पहुंचने का हम प्रयास ही नहीं करेंगे, तो हम पहुंचेंगे कैसे. तो वो इच्छाएं रखना या और आगे बढ़ने की इच्छा रखना या एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है. पर भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए अभी हम जिस स्थान तक अभी पहुंच पाए हैं उसको कमतर आंकना गलत है. जिस एक जो 10 सीढ़ी चढ़ के हम 11वीं सीढ़ी तक पहुंच गए हैं, और 11वीं सीढ़ी पे खड़े होकर हम 50वीं सीढ़ी देख रहे हैं कि अरे यार वहाँ तक तो अपन नहीं पहुँचे, तो उन 11 सीढ़ियों की वैल्यू आप क्यों कम कर रहे हो. वो एक एक सीढ़ियाँ जो आप चढ़े हो उसका जो एन्जॉयमेंट है वो क्यों नहीं आप एन्जॉय कर रहे. आज आप अपने बच्चों के साथ हो, बच्चे स्वस्थ हैं, सुखी हैं, वो क्यों नहीं एन्जॉय कर रहे, क्यों उनके फ्यूचर को सोच के, नो मैटर आपको उनका फ्यूचर माउल्ट करना है, वो अच्छे पढ़ जाएं, अच्छे कर जाएं, उसके लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना है. बट अभी आपके बच्चे जो हैं, जैसे हैं, आप उनके साथ समय गुजारे, उसमें क्यों नहीं खुश हैं. तो खुश रहिए, बहुत खुश रहिए. आप खुद सोचिए कि इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी मिल जाती है. उस खुशियों को कंपेयर करना बंद कर दीजिए. आज का दिन आराम से निकल गया, अच्छे से निकल गया, सब साथ में हैं, सब ठीक से हैं, ठीक है, उसमें भी खुश रहिए. अपनी खुशियों की मर्यादाएं तय मत कीजिए, और ना वो मर्यादाएं किसी को तय करने दीजिए. क्योंकि अमर्यादित चीज़ हमेशा नुकसान पहुंचाती है. चाहे वो आपके द्वारा की गई अमर्यादित चीज़ हो तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी, और दूसरों की अमर्यादाओं को अपनी मर्यादाओं के अंदर आने देने से हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है. तो आज का ये वीडियो इसीलिए था कि मैं शेयर कर सकूं कि अपनी खुशियों को मर्यादित मत कीजिए. बी हैप्पी. सी यू.